चलिए, तो अभी हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। कोई बोलेगा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल बोल सकते क्या? होमोलोगस सीरीज पढ़ाया था ना। जो होमोलोगस सीरीज होते हैं उसमें दो मेंबर कंजेक्यूटिव मेंबर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मीथेन इथेन आइडियल सॉल्यूशन, इथेन और प्रोपेन आइडियल सॉल्यूशन। तो होमोलोगस सीरीज का कोई भी दो मेंबर ले लेंगे पास वाला कंजेक्यूटिव मेंबर जिसमें CH2 का डिफरेंस हो, तो क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। करेक्ट ना? अब हम यहां से सीखने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ध्यान देना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब अनादर्श बिलियन। माइक ऑफ रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अनादर्श बिलियन। अब ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं उनको ही हम लोग बोलते हैं अनादर्श बिलियन। यानी सच सॉल्यूशन, माइक ऑफ रखिए, कितने बार बोल रहा, सच सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ कॉल्ड एज, अरे कोई तो माइक ऑन रखे, ऐसा क्यों कर रहे? सच सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी ऐसा बिलियन, ऐसा बिलियन जो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता है, नहीं करता है, अनादर्श बिलियन कहलाता है। एक सेकेंड, अनादर्श बिलियन कहलाता है। क्लास के बाद में नहीं। तो चलिए, अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप होते हैं। टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप का है, आपको पहले भी सिखाया था। एक को कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक को कहा जाता है निगेटिव डेविएशन, माइक ऑफ रखिए, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका हिंदी है धनात्मक विचलन अनादर्श बिलियन। धनात्मक विचलन अनादर्श बिलियन। तो इसमें देखिए, अभी इसके फीचर्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है,
देखिए कि पी ए इक्वल टू होता है पी नॉट ए इंटू एक्स से, जबकि पॉजिटिव डेविएशन के केस में साइन देखिए कि जो पी ए होगा वो ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स से हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट का है। तो इसका सेकेंड पॉइंट क्या होगा, जो पी बी होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स से। ये आवाज आ रही क्लियर? और तीसरा जो पॉइंट होगा जो पीटी होगा वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए इंटू एक्स से प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यानी जो वेपर प्रेशर ऑफ पीए है, यानी ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो ग्रेटर देन हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स से। ये थोड़ा आएंगे, इस टॉपिक को मैं फिर से समझाऊंगा। इसके दूसरे टॉपिक को समझिए, दूसरे पॉइंट को। तो इसमें होता है कि जो डेल्टा भी मिक्सिंग है वो डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होता है। ध्यान दीजिए, आइडियल के केस में इक्वल टू जीरो होता है, जबकि इसमें ग्रेटर देन जीरो होता है। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा वी जो मिक्सिंग है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव। अब इस पॉइंट को समझिए कैसे होगा ये। मान लीजिए यहाँ पे ए रखा है जिसका वॉल्यूम ले लिया 20 ml, और एक लिक्विड बी है या कोई भी, उसका भी है 20 ml। अगर दोनों को मिलाने के बाद ये भी जो सॉल्यूशन बनेगा, अगर उसका वॉल्यूम हमको मिल गया 41 ml, जो ये आपका वी फाइनल है, वी फाइनल, तो वी इनिशियल कितना होगा? वी इनिशियल होगा 20 प्लस 20 दोनों का सम 40 ml, और वी फाइनल आ रहा है आपका 21 ml, सॉरी 41 ml। तो अगर डेल्टा वी मिक्सिंग अगर हम लोग निकाले, डेल्टा वी मिक्सिंग, तो इसमें कैसा होगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो मैं डेटा से समझाने की कोशिश कर रहा था। 41 माइनस 40, ये आ गया आपका 1। तो ये 1 ml है, वो ग्रेटर देन जीरो है। यानी इस केस में जो होगा वॉल्यूम कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। ये पॉजिटिव डेविएशन के केस में वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब ये कैसे वॉल्यूम बढ़ेगा ये सोचिए। मान लीजिए जो ए वाला है उसमें अगर फोर्स है यहाँ पे और बी वाला है, अगर ए बी जो सॉल्यूशन बना है अगर ऐसा हो जाएगा ए और बी, तो आप बताइए ए बी जो होगा उसके अंदर का फोर्स ए और बी के फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा या कम? ए बी के अंदर का जो फोर्स है वो ए के अंदर का फोर्स और बी बी के फोर्स से ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ज्यादा होगा तो वॉल्यूम तो कम हो जाएगा ना जी। अब देखिए फोर्स कम हो कैसे, मैं यहाँ पे लाइन बता रहा। देखिए एक ऐसा है और ए भी ऐसा है, लेकिन जब हम मिला दे रहे तो ऐसा हो जा रहा है, ऐसा, ये सब अलग अलग हो जा रहा है। तो इसके अंदर तो फोर्स ज्यादा दिख रहा है, इसमें फोर्स तो कम दिख रहा है। फोर्स कम हो जाएगा तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे ना। फोर्स कम होगा तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएगा, तो जब पार्टिकल्स दूर दूर जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना जी। तो ये ऐसा ही केस होता है इसमें कि जो ए के बीच का अट्रैक्शन होता है और बी के बीच का अट्रैक्शन होता है उससे कम होता है ए बी के बीच का अट्रैक्शन। यानी जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन ए एंड, ऐसा लिख देता हूं, फोर्स बिटवीन बी पार्टिकल इज मोर देन फोर्स बिटवीन ए बी पार्टिकल। यानी इसमें एक्चुअली होता क्या है, फोर्स वीक हो जाता है, करेक्ट। जब फोर्स वीक हो जाएगा तभी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा ना। यानी ए और बी के माइक ऑफ रखिए, पार्टिकल के
बीच का आकर्षण बल AB के पार्टिकल के बीच के आकर्षण बल से क्या लिखा, ए और बी के बीच के पार्टिकल के बीच के आकर्षण बल AB के पार्टिकल के बीच के आकर्षण बल से ज्यादा होता है। यानी ए में बीच, बी में फिर जो बीच फोर्स है वो ज्यादा है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, इसको समझिए। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग है। डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0, और आप बोल सकते हैं डेल्टा एच जो मिक्सिंग है वो क्या होगा, पॉजिटिव। यानी इसमें जो है अभी हीट एनर्जी क्या होगा, देना पड़ेगा। अभी इसमें बॉन्ड बनता है, अभी कैसे इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, यानी इस केस में हीट एब्जॉर्ब। अब अच्छा, जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। अगर इसके पहले वाला देखेंगे तो नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक हो रहा था। यहां पे देखिए, हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, यानी प्रोसेस इज नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक, ऐसा केस था। और इसमें फोर्स जो देखेंगे तो ए के पार्टिकल के बीच का फोर्स बीबी के पार्टिकल के बीच का फोर्स उतना ही था जो ए बी के पार्टिकल के बीच का फोर्स था। लेकिन अब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, फोर्स वीक हो जाएगा। फोर्स जब कमजोर होता है तो डिस्टेंस बढ़ता है, दोस्ती टूटता है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। झगड़ा कर लेंगे तो पास पास में बैठेंगे कि दूर दूर बैठेंगे, तो अगर हम दूर दूर बैठेंगे तो डिस्टेंस तो बढ़ गया, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, बोलिए। हाँ, अब देखिए इसमें वॉल्यूम बढ़ता है। और इसमें एक और अच्छा पॉइंट क्या है, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी नहीं, या डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा ना, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ब्रेक्स होता है, ये ध्यान रखना है, इसका सबसे अच्छा पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। अभी ऐसा क्यों, जब अगर मान लीजिए बॉन्ड अगर तोड़ना है तो बॉन्ड जब टूटेगा तो हमको एनर्जी कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा, है या नहीं। जब एनर्जी देना पड़ेगा तो प्रोसेस कैसा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से, तब आपको और अच्छे से समझेगा। तब हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिख लेंगे। अभी एक इसका एग्जाम्पल आता है एसीटोन के साथ, एसीटोन और CCl4, एसीटोन एंड CCl4, ये दो का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए कैसा, और बहुत सारा है, वो ये आपको एग्जाम्पल बताएंगे। एसीटोन का फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OCH3 और CCl4, ऐसा है। अब देखिए ध्यान से, मैं स्ट्रक्चर बना रहा है इसका, CH3C डबल बॉन्ड O और इधर है आपका HHH। अब एक दूसरा CH3 है, C डबल बॉन्ड O, इधर है HHH और इधर है CH3। अब देखिए इधर एक हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से बन के रहता है और इधर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन के रहता है, ये पहले से बना हुआ है। जब हम इसमें CCl4 डाल देंगे, ये CCl4 क्या करेगा, CCl4 इधर, CCl4 इधर। अब उसके चलते हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, जब वो पास पास में आ जाएगा तो मिक्स होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो आप बताइए, जब ये बॉन्ड टूटेगा तब तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा,
हाँ, तो ये ध्यान रखना है। यही ये फैक्टर है कि ये जब अगर सी एसीटोन में जब CCl4 डाल देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड माइक ऑफ रखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए हीट एब्जॉर्ब होगा और ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। अब मेरे को बताइए, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया और हम जब इसको हीट करेंगे सबको, तो ये जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। जब हम इसको हीट करेंगे या ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो जल्दी से वेपराइज नहीं होगा। जब जल्दी से वेपराइज होगा तभी तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा ना। तो यही तो पहला टॉपिक है, यही पहला टॉपिक है कि इसमें पार्शियल जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड टूट जाता है। तो आपको फिर से मैं समझा रहा है, ये पार्शियल प्रेशर ए और बी का अपने ओरिजिनल से क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इस केस में बॉन्ड टूट जाता है, मॉलिक्यूल आसानी से वेपराइज हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है यानी बॉन्ड। अच्छा ये बताइए, बॉइलिंग पॉइंट अगर एक का कम है दूसरे का ज्यादा है तो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, उसमें फोर्स तो स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ हाँ, तो जब फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर सॉरी, जब फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर कम। अगर किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब 100% उसके अंदर का फोर्स वीक है। हाँ, तो आपको ध्यान देना है कि अगर ये पॉजिटिव डेविएशन के केस में नाम ही दिया है पॉजिटिव डेविएशन, यानी जो वेपर प्रेशर है अब बढ़ रहा है। देखिए ध्यान से, एक लॉजिक से मैं सबको प्रूफ कर दूंगा सारे पॉइंट को। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब 100% उसके अंदर का फोर्स कम पड़ रहा है, फोर्स वीक हो रहा है। तो फोर्स वीक होने के लिए कहीं ना कहीं से उसको हीट एनर्जी देना पड़ा होगा। तो जब हीट एनर्जी देंगे तो प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। और जब हमने हीट देकर बॉन्ड तोड़ दिया तो 100% वॉल्यूम बढ़ जाएगा। करेक्ट? जब बॉन्ड टूटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए डेल्टा भी पॉजिटिव। और जब बॉन्ड टूट गया है जब, तो आसानी से वेपराइज हो जाएगा, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। समझ रहे क्या? हाँ, तो पॉजिटिव डेविएशन का केस है। मैं इसको शॉर्ट में फिर से बता रहा कि पॉजिटिव डेविएशन केस में पार्शियल प्रेशर आइडियल से ज्यादा हो जाता है और इसमें डेल्टा भी मिक्सिंग ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड टूटता है तो इसलिए वॉल्यूम बढ़ता है और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए इसका डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होता है। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। और एग्जांपल दीजिए। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूँ, सुनिए। अभी इसके सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, एक तो हो गया, अगर आप CH3COCH3 एसीटोन ही है, एसीटोन, अगर इसके साथ अगर आपने ले लिया CH2, अभी याद कैसे रहेगा, ये बहुत ही आसान है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो अगर पहले से केस में कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, अगर उसमें नॉन पोलर डाल देंगे तो 100% हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। तो वही ये केस हो जाता है। या एक और भी है, जैसे इसमें तो दूसरा, जैसे ROH है, इसका खुद का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और H2O का भी खुद का अलग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाता है तो इसका भी टूटता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका भी टूटता है। इसलिए ROH के साथ H2O ले सकते हैं, ROH के साथ आप CCl4 ले सकते हैं, ROH के साथ आप CH2 ले सकते हैं, आप इसके साथ C6H6 बेंजीन ले सकते हैं। तो अगर ROH के साथ इसमें से कोई भी पेयर ले लेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगा। समझे क्या? तो आपको हाईलाइट करके सबसे अच्छा पॉइंट है कि इन पॉजिटिव डेविएशन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स, याद रखना है। इसके पहले वाले आइडियल में मैं बताया था, उसमें ना बॉन्ड बनता है ना बॉन्ड टूटता है। इसमें बॉन्ड टूटेगा इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा भी पॉजिटिव। और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो वेपर प्रेशर उसका बढ़ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। इसमें कोई डाउट है?
अब चलिए अभी नेगेटिव डेविएशन, इससे बहुत ही क्विकली हो जाएगा वो। नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। ये सोचने वाला है, अगर रट्टा मारेंगे ना तो टॉपिक गड़बड़ हो जाएगा इसके अंदर का, कुछ कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे आप बाद में, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। एक सेकेंड, ऐसे कैसे आ जाएगा वो पॉइंट। अभी चलिए इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, अभी उसमें पॉजिटिव था तो इसमें जो पी ए होगा वो लेस देन होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए से, जो इसका पी बी होगा वो लेस देन हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी से, और तीसरा पॉइंट जो पी टी होगा वो लेस देन हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स से प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। ऐसा कैसे है, गायब हो गया ये, फिर से लिखूं क्या? नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। चलिए तो ये पहला पॉइंट है। अभी आप मेरे को बताइए, इसमें वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो जब वेपर प्रेशर कम होगा तब तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तब तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा या कम? ज्यादा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है, फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, सॉरी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो ये प्रोसेस जब स्ट्रॉन्गर फोर्स बनता है तो एनर्जी निकलता है, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच नेगेटिव। तब सुनिए इसका सेकंड पॉइंट, इस केस में डेल्टा वी जो मिक्सिंग है वो लेस देन 0, और आप लिख सकते हैं ऐसा, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू नेगेटिव। अब कैसा इसमें एग्जांपल, जैसे ए है इसका वॉल्यूम अगर 20 ml दिया है और बी है इसका भी वॉल्यूम 20 ml है, अगर ये दोनों को मिला देंगे तो जो ए बी एक सॉल्यूशन बनेगा, मे बी उसका वॉल्यूम 39 ml हो जाएगा। ए वी फाइनल है और यहाँ पे ए वी इनिशियल है, तो वी इनिशियल क्या हो जाएगा 20 + 20 40 ml, और ये वी फाइनल है 39 ml। तो डेल्टा वी अगर आप निकालेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग तो क्या लिखेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये आपको आ जाएगा 39 - 40 यानी -1, जो लेस देन 0 है या नेगेटिव है, करेक्ट ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो ए के पार्टिकल के बीच का फोर्स होगा और बी के पार्टिकल का बीच का फोर्स होगा उससे ज्यादा होगा ए बी के पार्टिकल के बीच का फोर्स, यानी फोर्स ऑफ attraction between A particles and force of attraction between BB particles is less than force of attraction between AB particle, है या नहीं। जब फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा तभी तो वॉल्यूम कम होगा ना। हाँ,
और जब फोर्स स्ट्रांग होगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। चलिए अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग। तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी लेस देन 0 हो जाएगा, या आप ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू निगेटिव। अब देखिए कैसा, अगर बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है तो 100% उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो एनर्जी निकलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको समझाऊं मैं, तो H2 प्लस O2 ये तो रिएक्शन है, अगर H2O बनता है तो ये गैस है, ये भी गैस है लेकिन ये लिक्विड है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम, तो 100% यहां से डेल्टा एच निकलेगा। लेकिन आप बताइए H2O और H2O2 में किसमें फोर्स स्ट्रांग है? फोर्स किसमें स्ट्रांग है? H2O में ना, क्योंकि ये फोर्स स्ट्रांग है तभी तो लिक्विड स्टेट में आया है, फोर्स कम है तो गैस में है इसमें H2O2 में। फोर्स अगर और स्ट्रांग हो जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा ना। हाँ, तो ये ध्यान देना है इसमें। यानी इस केस में क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिलीज या रिलीजेज। और जब हीट एनर्जी रिलीज होगा तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अब देखिए इसमें एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स होता है अभी इसके अंदर, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, सॉरी हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, करेक्ट ना। अभी इसमें देखिए एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर से सारे एग्जाम्पल लिख के देता हूँ। जैसे CH3CO CH3 ले लिया और CHCl3 ले लिया, यानी एसीटोन, और इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बार बार पूछा गया है। अब ये सुनिए ध्यान से, देखिए कैसे बनता है। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर है HCCl। अभी इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो 100% एनर्जी निकलेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जब बॉन्ड बन जाएगा स्ट्रॉन्ग तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा नहीं। तो इसलिए तो इसमें का पार्शियल प्रेशर आइडियल से कम होता है, तो आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, तो ये दो बहुत ही अच्छा है। अब सुनिए, सबको रिलेट हम कर देते हैं। आइडियल में ना बॉन्ड बनता है, एक मिनट इसके एग्जांपल लिख के तब आपको फिर से सबका समरी सुना देता हूं ताकि आपको याद हो जाएगा। और बहुत सारा एग्जांपल देखिए, अगर आपने H2O ले लिया और इसके साथ कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड ले लिया, इनऑर्गेनिक एसिड का कोई भी कॉम्बिनेशन, HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, H2CO3 ले लिया, H3PO4 ले लिया, कोई भी, तो ये सब क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसलिए तो H2HCl में आसानी से मिक्स हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तभी तो जल्दी से मिक्स होता है। आप मेरे को बताइए, शुगर जो है वो पानी में डिजल्व हो जाता है बहुत जल्दी, क्यों? क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ग्लूकोज पानी के अंदर क्यों ज्यादा डिजोल्व होता है? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 5 OH बॉन्ड है। अगर आपको ध्यान से, अगर पता नहीं मैं कभी पढ़ाया कि नहीं, ग्लूकोज का C6H12O6, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, इसमें H, इसको देखिए मैं रफली समझा दे रहा है यहाँ पे। तो इसमें ऐसा OH H OH H OH H OH H, और इसके अंदर है एक है CH2H, एक OH, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 OH है। तो तब तो सब जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना, उसको नहीं बनेगा। तो इसलिए तो ग्लूकोज H2O के अंदर बहुत जल्दी ही डिजल्व हो जाता है।
और ये बताइए जब जल्दी से डिजल्व हो जाएगा तो आप मेरे को बताइए, तो ये ज्यादा विस्कस हो जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर कम नहीं होगा? तो ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वॉल्यूम कम होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी निकलेगा। अभी इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी सबका समरी सुनिए। अभी अगर समरी अगर बोले, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इधर लिख दे रहा आइडियल, इधर पॉजिटिव डेविएशन, इधर नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें हम लोग ने देखा क्या कि इसमें जो पीए होगा इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, लेकिन इसमें जो पीए होगा वो ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इसमें जो पीए होगा वो लेस देन होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो वैसे पीबी का भी लिख सकते हैं। पीबी जो होगा इक्वल टू होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इसमें जो पीबी होगा वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और इसमें जो पीबी होगा वो लेस देन होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। वैसे ही पीटी भी होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इसमें जो पीटी होगा वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और इसमें जो पीटी होगा वो लेस देन होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ऐसा केस हो जाएगा। और ये तो पहला पॉइंट के अंदर। ये दूसरा पॉइंट के अंदर इसमें डेल्टा भी मिक्सिंग जो होगा इक्वल टू 0, इसमें डेल्टा एच जो डेल्टा भी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, इसमें डेल्टा भी मिक्सिंग जो होगा वो लेस देन 0, और इसमें जो होगा डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो इक्वल टू 0, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा लेस देन 0। इसके अंदर और अगर आप पॉइंट लिखना चाहते हैं तो नाइदर एंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक ए होगा आपका एंडोथर्मिक क्योंकि इसमें हीट एनर्जी लग रहा है, और ये हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक। करेक्ट ना? और बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आ गया राइट द डिफरेंस तो ऐसे लिखा जा सकता है। और इसमें बहुत ही अच्छा एक और पॉइंट है ग्राफ। तो अभी मैं कितने भी समझाऊं तो ये नहीं हो सकता है, तो कल हम इसके अंदर सबका ग्राफ भी सीखने वाले हैं। और एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर है वो भी 2 टाइप का होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।